आज बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल गणपति बप्पा के फेवरेट मोदक, जो कि आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाने वाले हैं, बिल्कुल जैसे कि बप्पा को भोग लगते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन मोदक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले इन मोदक को बनाने के लिए हमने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। 6 से 7 बादाम हैं, 6 से 7 काजू, थोड़े से किशमिश और एक टुकड़ा सूखे नारियल का। अगर आपके पास सूखा नारियल नहीं है तो जो कच्चा वाला नारियल होता है उससे भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले जो हमने काजू लिए हैं उनको हम इस तरीके से चाकू की सहायता से बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। और इसके बाद में हम सभी जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमें चॉप कर लेना है। तो जो हमारे ये काजू हैं उनको तो हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। चलिए अब बादाम को भी कट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो बादाम है उनको भी हमें बारीक बारीक सा ही चॉप करना है। इतना याद रखें कि बादाम और जो काजू हैं उनको बारीक बारीक सा ही चॉप करें, तभी जो मोदक में जब हम फिलिंग बनाते हैं तो परफेक्ट बनेगी। तो बस जैसे कि हमने काजू को कट किया था वैसे ही बादाम भी कट कर लिए हैं। अब इसके बाद में जो हमने किशमिश ली है उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो जितनी भी हमारी किशमिश है उनको भी हम 2 से 3 पीसेस में कट कर लिए हैं। चलिए अभी इन ड्राई फ्रूट्स को हम रख देंगे साइड में, और हमने ये जो सूखा नारियल लिया है इसे ले लेना है और इसको हम इस ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। चाहे तो आप इस सूखे नारियल को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ करके मिक्सी जार में डाल करके ग्राइंड कर लें तो आपका जो परफेक्ट है वो मिल जाएगा। लेकिन हमने इसे ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए जो हमारा ये सूखा नारियल है उसको पूरा ही इस तरीके से हमने ग्रेट कर लिया है। देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारे जो नारियल के लच्छे हैं वो हमें मिल चुके हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे गैस की तरफ। तो पहले हम इन सभी चीज़ों के मीठे के लिए ये ले लिए हैं गुड़। तो एक छोटी कटोरी हमने ये गुड़ ले लिया है, जिनको कि हम बारीक बारीक सा इसको भी चॉप कर लिए हैं। अगर आपके पास गुड़ का जो बूरा होता है वो है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो गैस में हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने डाला है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। इस मोदक को बनाने के लिए आप शुद्ध देसी घी का ही यूज करें तो जो आपके मोदक हैं वो टेस्टी भी बनेंगे। और गणपति बप्पा को जब हम मोदक का भोग लगाएंगे तो जो गणपति बप्पा होते हैं उनका जो हम मोदक का भोग लगाते हैं तो शुद्ध देसी घी से ही बनाकर रेडी करते हैं। तो बस घी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होने लगे हैं। तो बस इसी स्टेज पर जो हमने काजू और बादाम को चॉप किया था उसको इसमें डाल देंगे। अभी इनमें हम सिर्फ काजू और बादाम को ही ऐड करेंगे और इसके बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें काजू और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो बस लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक जब हम काजू और बादाम को रोस्ट करेंगे तो जो काजू और बादाम होते हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इन मोदक को बनाने के लिए किसी और ड्राई फ्रूट्स का भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हमने इसमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज करके बिल्कुल सिंपल तरीके से ये जो मोदक हैं वो बनाकर रेडी किए हैं। इन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से ही जो हमारे मोदक हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक हो चुके हैं काजू और बादाम को रोस्ट करते हुए। तो काजू और बादाम जो है उनने अपना कलर भी चेंज कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट भी हो चुके हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, हमने जो सूखे नारियल को ग्रेट करके रखा था इस स्टेज पर उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो जितना भी हमारा ये सूखा नारियल था उसको हमने इसमें डाल दिया है और बस अब हम इसे भी मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक इसको भी अच्छे से चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट के करीब हो चुके हैं लो फ्लेम पर सूखे नारियल को भी रोस्ट करते हुए। तो इसने भी अपना जो कलर है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो बस अब हमें इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देना है गुड़। जो गुड़ को हमने कटोरी में लिया था उस गुड़ को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी इसके साथ मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से गुड़ को भी हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद में जो हमने किशमिश को चॉप करके रखा था उसको भी डाल देंगे और इसे भी मिलाएंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि जो गुड़ है वो थोड़ा थोड़ा सा पिघलने लगता है। तो बस इसी तरीके से इसे में मिक्स करते जाना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे। और इसके बाद में अब हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब दूध, जिससे कि जो हमारा गुड़ है वो बहुत ही आसानी से पिघल जाता है।
क्योंकि इस तरीके से बिना दूध डाले अगर हम इसे पिघलाएंगे तो इतना अच्छे से नहीं पिघलेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आप 2 से 3 चम्मच इसमें दूध ऐड कर दीजिए। चाहे तो आप बिना दूध के भी इसे गुड़ को ऐसे ही लो फ्लेम पर पिघला सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो ये फटाफट से ये जो प्रोसेस है वो हो जाता है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने इसमें दूध डाला, जो हमारा गुड़ है वो तुरंत ही पिघलने लगा है और बिल्कुल ये गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है ये आधी कटोरी मिल्क पाउडर, लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब होगा, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। चाहे तो अगर आपके पास मावा है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं, या फिर इन दोनों चीज़ों के बिना भी आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर मिल्क पाउडर या फिर मावा डाल देते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मिल्क पाउडर को भी हमें बढ़िया अच्छे से मिला लेना है। तो देखेंगे कि बिल्कुल इसमें मावा वाला टेक्सचर आ जाता है। तो इसे 2 मिनट के करीब बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें मिक्स करना है, गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिला लिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें ले लेना है थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 3 से 4 हरी इलायची ले लीजिए और उसको कूट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने ये थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है। इलायची पाउडर डालने से जो मोदक होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। किसी भी मीठे में इलायची पाउडर डाल देते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इलायची पाउडर को भी हमें इसके साथ मिक्स कर लेना है। और हाँ, ये जो फिलिंग है ना तो ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गीली, क्योंकि परफेक्ट जब हमारी स्टफिंग होती है तभी हमारे जो मोदक हैं वो परफेक्ट बनकर रेडी होते हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जितनी भी हमने ये फिलिंग तैयार की है उसको हम निकाल लेंगे इस प्लेट में। तो पूरी ही फिलिंग को हमने इस प्लेट में निकाल लिए है। चलिए फिलिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस फिलिंग को इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा स्टेपलर के साथ से फैला देंगे ताकि जल्दी से अच्छे से ठंडी हो जाए। और जब तक हमारी ये स्टफिंग जो है वो ठंडी होती है तब तक चलिए हम अपने मोदक के लिए एक डो बनाकर रेडी कर लेते हैं फटाफट से। तो मोदक के डो को बनाने के लिए फिर से उसी कढ़ाई को साफ़ करके हमने गैस में चढ़ा दिया है और उसमें हमने लिया है ये 1 कप रूम टेम्परेचर का दूध याद रखना है कि आपको ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का ही दूध यूज करेंगे। चाहे तो आप इस डो को पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम दूध से मोदक का जो डो है वो तैयार करते हैं तो जो हमारे मोदक होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे ये आधा चम्मच के करीब देसी घी को अच्छे से हमें दूध के साथ मिक्स कर लेना है। और अब हम दूध में एक उबाल आने देंगे। तो थोड़ी ही देर में दूध में एक उबाल आने लगती है। तो बस जब इस तरीके से दूध में थोड़ा सा बॉयल आने लगे तो जिस कप से हमने दूध लिया था उसी कप से 1 कप हमें लेना है चावल का आटा। तो जो हमने पहले कप लिया था वो बड़ा वाला कप था, अब हमने ये आधा कप वाला लिया है। तो इससे हम 2 बार इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे और बिल्कुल इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम जो है वो लो कर देनी है और स्टेपलर की सहायता से कंटिन्यू इस तरीके से इसे चलाएंगे। और हाँ, इतना याद रखेंगे कि इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। और डो जो है वो ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा हमारा जो डो है वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो डो वो ज़्यादा ड्राई होगा तो जो हमारे मोदक बनकर रेडी होंगे वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। इस वजह से डो को आप बढ़िया अच्छा सा चिकना सा सॉफ्ट से ही बनाएं। तो बस 2 मिनट के करीब हो चुके हैं, जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में। तो चलिए फटाफट से इस डो को इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पूरे ही डो को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है इस बर्तन में। अब चलिए बारी आती है डो को अच्छे से मसलने की। तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही पहले तो स्टेपलर से इसे मिलाएंगे और इसके बाद में जब ये हाथों से छूने लायक हो जाएगा तब हम इसे हाथों से अच्छे से मसलेंगे और इसका परफेक्ट डो लगा करके रेडी करेंगे। अगर आपको डो थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई लग रहा हो तो इसी स्टेज पर आप इसमें देसी घी 1 चम्मच के करीब ऐड कर दीजिए, तो जो आपका डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, देखेंगे अगर ज़रूरत होगी तभी हम इसमें घी ऐड करेंगे, नहीं तो ऐसे ही इसे बना करके रेडी करेंगे। तो बस स्टेपलर को रख देंगे साइड में और हाथों की सहायता से अब हम इसे मसल लेते हैं, क्योंकि डो जो है वो अब हाथों से छूने लायक हो चुका है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से इसे मिलाएंगे और इसे थोड़ा सा मसलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो हमारा डो है वो बन जाएगा। तो
तो अब हमने इसमें 1 चम्मच ये घी ऐड कर दिया है, क्योंकि जो डो है वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। तो बस घी डालने के बाद में अब हम इसे मसलते जाएंगे। जैसे ही हम ये घी इसमें ऐड करेंगे तो जो हमारा डो है वो चिकना सा होने लगेगा। तो बस 3 से 4 मिनट तक इसे बढ़िया अच्छे से मसल लेना है, ताकि परफेक्ट सा हमारा डो रेडी हो। मोदक के लिए जब हमारा डो परफेक्ट होगा तभी हमारे मोदक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए, डो बन चुका है। अभी हम इसे ढककर रख देते हैं लगभग 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो लगभग 5 से 6 मिनट के करीब हो चुके हैं डो को रेस्ट करते हुए। तो अब चलिए इसके मोदक बना लेते हैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हमें डो का पोषण लेना है और हथेली की सहायता से इसको चपटा करते हुए हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो बस जैसे कि रोटी वगैरह बनाने में हम लोई कट करते हैं, तो बस उसी साइज़ की हमें इसकी लोइयाँ बना लेनी है। तो एक साथ हमने ये 4 से 5 लोइयों को बना लिया है। चलिए अब मोदक बनाकर रेडी करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए एक लोई ले लेंगे, उसको पहले इस तरीके से चपटा करते हुए थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से बड़ा कर लेना है। किनारों में थोड़ा सा क्रैक्स आएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, मोदक को जब हम सेप देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएंगे। अब जो हमने गुड़ वाली फिलिंग बनाई थी, इस तरीके से हमें फिलिंग लेनी है और इसके सेंटर में रखनी है और इसके बाद में ऊपर से इस तरीके से इसे लॉक करेंगे और इसके बाद में अब हमें इसे मोदक का शेप देना है। तो हथेली में रखते हुए से नीचे का पोर्शन जो है वो इस तरीके से थोड़ा सा चपटा करेंगे और ऊपरी पोर्शन को इस तरीके से जैसे कि मोदक होता है बस वैसे ही बना लेना है। बहुत ईजली ये जो मोदक है वो बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चाहे तो आप जो मोदक वाला मोल्ड आता है उससे भी आप इन्हें बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ये जो मोदक है वो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं परफेक्टली। तो एक मोदक जो है वो बन चुका है। तो फिर से हमने दूसरी लोई ले ली है, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके बाद में सेंटर में थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे और ऊपर से इसे कवर कर देना है अच्छे से और बस हथेली की और इस तरीके से रखते हुए ऊपर से इसे नोक टाइप का शेप देंगे जैसे कि मोदक होते हैं और परफेक्टली इसे बढ़िया अच्छे से हमें शेप दे देना है। तो दूसरा मोदक भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से अपने जो सभी मोदक हैं उनको बना करके रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने सभी मोदक को फिल करके रेडी कर लिया है। तो इतने से में जितने हमारी फिलिंग थी और डो था उतने में हमने ये केरा मोदक बनाकर रेडी किए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं मोदक को स्टीम करने के लिए। तो इन्हें स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें रखती है हमने ये एक जाली वाली थाली को हमें थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम अपने मोदक को इसमें स्टीम करें तो जो हमारे मोदक हैं वो थाली में बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो इसके बाद में अब हम एक एक करके अपने जितने भी हमारे ये मोदक हैं उनको हमें इस तरीके से थाली में एडजस्ट कर देना है। हाँ, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी अपने मोदक को स्टीम कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे कि हमने किया है ऐसे भी आप मोदक को स्टीम कर सकते हैं। तो बस एक एक करके हमने सभी मोदक को इसमें एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा सा गैप देते हुए रखें ताकि आपस में चिपके नहीं। तो जितने भी मोदक हैं उनको इस तरीके से रखने के बाद में अब हम लेंगे थोड़ा सा घी और ब्रश की सहायता से मोदक के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा घी इस तरीके से लगा देना है ब्रश से, ताकि जब हमारे मोदक बनकर रेडी हो स्टीम होने के बाद में तो ये बहुत ही शाइनी से रेडी हों और देखने में जब मोदक शाइनी होंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस सभी मोदक के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा ब्रश से घी लगा दिया है। चलिए अभी हम इन्हें कवर कर देते हैं और लगभग 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें मोदक को स्टीम होने देना है। 10 मिनट में जो मोदक हैं वो अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो चलिए 10 मिनट के बाद में हम इन्हें चेक करेंगे। तो लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके हैं मोदक को स्टीम होते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, मोदक को चेक कर लेते हैं कि मोदक हमारे अच्छे से स्टीम हुए हैं या नहीं। तो 10 मिनट में ये जो हमारे मोदक हैं वो परफेक्टली बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। देख सकते हैं आप कितने शाइनी कितने फ्लफी से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसके बाद में एक एक करके सभी मोदक को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो बस एक एक करके हम अपने सभी मोदक को इस प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद में आप चाहें तो इन्हें
किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़े से बादाम के साथ इन्हें इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है, तो जो मोदक हैं वो और भी ज़्यादा देखने में यम्मी लगते हैं। और थोड़ा सा हमने लिया है सिल्वर वर्क, तो सभी मोदक के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा देंगे, जिससे कि मोदक जो हैं वो देखने में इतने यम्मी लगेंगे कि बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कि आपने इन्हें घर पे बनाकर रेडी किया है। तो एक बार इस तरीके से मोदक बना करके ज़रूर से गणपति बप्पा को भोग लगाएं। गणपति बप्पा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि ये जो मोदक हैं हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना करके रेडी किए हैं। घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के एक लाइक और एक हाइप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और हाँ, आपको हमारे ये मोदक कैसे लगे ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।